तो क्या स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में आपका किसी पे क्रश था? नहीं, मेरा था, और जिसे पाने के लिए लगे मुझे कई सारे साल। कोई इसे चैंपियन कहता था तो कोई इसे लीडर कहता था, लेकिन मैं तो इसे टू स्ट्रोक का भगवान ही मान बैठा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेट्रो क्लासिक लॉर्ड ऑफ ट्विंस लेजेंडरी यामाहा RD350 की। तो चलिए दोस्तों, चल के जानते इस बाइक की कुछ खूबियां, कुछ खामियां, कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां। चलिए शुरू करते हैं। यामाहा RD350 या कहिए राजदूत 350, ये इंडिया की पहली ऐसी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल या स्पोर्ट्स बाइक थी जिसे लॉन्च किया गया था एस्कॉर्ट्स ग्रुप द्वारा। इस बाइक का प्रोडक्शन हुआ था 1983 से लेके 1989 तक, और ये जापान का एक कंप्लीट बिल्ट यूनिट था। इस बाइक का लास्ट रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो हुआ था 1991 में। तो चलिए दोस्तों, इसे जानने के लिए हम चलते कुछ साल पीछे। तो 1973 में यामाहा ने इसे लॉन्च किया था जापानीज मार्केट में, और ये बाइक अपने यूनिकनेस या खासियत की वजह से पूरे दुनिया भर में चर्चा में रही। ये थी टू स्ट्रोक पैरेलल ट्विन सिलेंडर, जिसमें लगा था 347 सीसी का एयर कूल्ड इंजन, और यामाहा ने इसे लॉन्च किया था अपने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें दिया गया था टॉर्क इंडक्शन सिस्टम, जिसमें कि लोअर आरपीएम के टॉर्क को एनहांस किया गया था, और साथ में दिया था ऑटो लूप टेक्नोलॉजी, जहां पर दूसरी टू स्ट्रोक बाइक में आपको जहां पेट्रोल के साथ ऑयल मिलाना पड़ता है, इस बाइक में आपको वो नहीं करना पड़ता था। अगर इसके पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया के अलावा अन्य देशों में ये प्रोड्यूस करती थी 39 bhp का पावर, और जो टॉप स्पीड वो अचीव करती थी वो थी 160 प्लस किलोमीटर पर आवर। इस बाइक की और एक खासियत ये थी, इसमें दिया गया था फ्रंट डिस्क, जिससे कि इसे हायर स्पीड पे भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। अब चलते हैं 1983 की तरफ, जहां पर इसे लॉन्च किया गया था इंडिया में एस्कॉर्ट्स ग्रुप द्वारा, जहां पर यामाहा और राजदूत के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ था। इंडिया में इसे दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, HT यानी हाई टॉप वर्जन और LT यानी लो टॉप वर्जन। इस बाइक में जो मेजर चेंजेस हमें देखने मिला था वो था इसके फ्रंट डिस्क को रिप्लेस किया गया था 180 mm के ड्रम ब्रेक से। इस बाइक का जो 1A1 सीरीज है वो डिनोट करता था इसके HT वर्जन को, और जो 00 सीरीज है वो डिनोट करता था इसके LT वर्जन को। और ये यामाहा की ऐसी बाइक है जिसमें यामाहा ने इसमें टेकोमीटर को यूज किया। RD350 का HT वर्जन 30.5 bhp का पावर प्रोड्यूस करता था, जबकि LT वर्जन 27 bhp का पावर प्रोड्यूस करता था। इंजन जो एक समय प्रोड्यूस करता था 39 bhp का पावर, उसे डी ट्यून किया गया था 30.5 bhp तक, ताकि इसकी माइलेज को बढ़ाया जा सके। लेकिन फिर भी इसका माइलेज जो है वो 25 किलोमीटर पर लीटर से लेके 10 किलोमीटर पर लीटर तक गिर जाता था। माइलेज इसका डिपेंड करता था राइडिंग और रोड कंडीशंस पर। यामाहा RD350 का जब हाई टॉक वर्जन इंडियन मार्केट में फेल होने लगा, तब यामाहा ने इसके लो टॉक वर्जन को इंट्रोड्यूस किया था 1985 में। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ा के इसके पावर को कट डाउन किया था 27 bhp तक। फिर भी इसके बाद इस बाइक को सस्टेन करना या मैनेज करना इंडियन मार्केट में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ ऐसी सड़क ही नहीं बनी थी या कोई ट्रैक नहीं था जहाँ पर इस हाई स्पीड बाइक को चलाया जा सकता था। बाइक जो तय करती थी स्पीड 0 से 60 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 4 सेकंड्स में, और 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 6 से 8 सेकंड्स में, ऐसे पावरफुल परफॉर्मेंस को मैनेज करना या हैंडल करना इसके ओनर के लिए एक मुसीबत साबित हो रही थी, जिसके कारण RD350 के ओनर्स को एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ा। यामाहा RD350 के फेलियर के कई कारण थे, जैसे इसकी लो फ्यूल इकोनॉमी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, और उस समय इसके पार्ट्स भी काफ़ी महंगे थे। इसके बावजूद एस्कॉर्ट्स ग्रुप की सर्विस भी उस समय ठीक से नहीं चल पा रही थी, और मार्केट में इसके बढ़ते एक्सीडेंट केसेस होने से इसे ज़्यादा इंडियन कंज्यूमर ने खरीदना पसंद नहीं किया। RD350 की परफॉर्मेंस और पावर इतनी ज़्यादा थी कि इसे इंडियन मार्केट में हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, जिससे कि इसकी प्रोडक्शन को 1990 में बंद कर दिया गया। कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स चलते टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल को बैन किया गया, और ये सच बात है कि आज टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल को नहीं लाया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी लेगेसी ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि मुझ जैसे टू स्ट्रोक लवर इसे बचाने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ दिल की बात कह गया मैं भी आज। हमारे देश में आज भी बहुत सारे RD350 क्लब एक्टिव है, जिसमें हर उम्र के मेंबर हैं, और हर ओकेजन में ये RD350 को चलाना नहीं भूलते। हमारे देश के कुछ जानी मानी हस्तियां भी RD350 से रूबरू हो चुके हैं। किसी की ये क्रश थी तो कोई था इसका दीवाना।
यामाहा RD350 एक ऐसी लेजेंडरी बाइक है जिसको किसी भी बाइक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके जैसे ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। यामाहा RD350 क्लब के कुछ जाने माने चेहरे जो इस लेजेंडरी बाइक को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं, जिनके बिना ये वीडियो अधूरा रह जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ जानना हो या कोई टेक्निकल नॉलेज आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे कुछ वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ।